हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं होमवर्क असाइनमेंट 6। ये जो है अनसीन पैसेज है, ये डाटा बेस्ड है। इसके अंदर दिखा रखा है कि मेल वर्क फोर्स कितनी है और रूरल एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो इसके जो डाटा है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं और नीचे जो लिखा है थोड़े बहुत उसमें डाटा है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा मेन नहीं है जो समझाने वाला हूँ, बस डाटा के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसे मैं आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू टेबल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखो इस जब डाटा को आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि द नंबर ऑफ मेन वर्कर्स हैज़ गॉन डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1903 to 94। तो देखो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा कि 1903 से लेकर 90, ये जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो यहाँ पर आ जाओ आप। इसका ये है हमारा एज इज एविडेंट फ्रॉम टेबल 1 द डिक्लाइन इन एक्चुअल नंबर्स अकर्ड अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 93 to 94 इन बोथ रूरल एंड अर्बन मेल वर्कफोर्स। तो ये तो जो हमारा ट्रू है ना, ये तो पहला ही आपको मिल गया, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो उसके बाद है दूसरी लाइन, द नंबर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड मेन वॉज मोर देन 3 times द नंबर ऑफ देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स इन द ईयर 1990 to 2000 मतलब। तो क्या जो नंबर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड मैन है, जो रूरल एम्प्लॉयड मैन है वो जो है मोर देन, वो 3 times ज़्यादा थे। तो रूरल एम्प्लॉयड मैन कितने हुए, रूरल एम्प्लॉयड मैन देखो यहाँ पे है 187 और जो मैन है वो है 62। तो ये देखो ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली 3 times है ना इसका। तो ये क्या है हमारी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, the number of urban employed men has never crossed the 90 million mark। तो 90 मिलियन मार्क कभी क्रॉस नहीं किया अर्बन मैन में एम्प्लॉयमेंट में। तो देखो ठीक है, ये 84 तक ही है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो आगे आता है, द फिगर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड मैन हैज़ डबल्ड। तो फिगर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड मैन जो है डबल हो गए हैं बिटवीन 1993, 94 एंड 2017। पर ये फॉल्स है क्योंकि डबल नहीं हो रहे, उल्टा रूरल एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो रूरल एम्प्लॉयड जो मैन हैं देखो पहले ये जो थे क्या कहते हैं 2004 और 5 में ये थे हमारे 201 है ना मेन रूलर। तो ये जो है कितने अभी 2017 में भी इतने ही हैं। तो ये जो एम्प्लॉयड हैं ये जो है क्या हो रहे हैं, डबल नहीं हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो द फिगर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड मैन, हाँ तो डबल नहीं हुए। द एक्सप्रेशन शार्प जंप इन पैराग्राफ 1 हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग और अ नेगेटिव मीनिंग। तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव है। जस्टिफाई योर आंसर विद अ रीज़न। तो शार्प जंप हियर इज़ अ नेगेटिव मीनिंग। यहाँ पे देखो नेगेटिव मीनिंग है किसका, शार्प जंप का। शार्प जंप का क्या नेगेटिव मीनिंग है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई है, बड़ी है। तो इसमें देखो ये लिखा है 2017 to 18 हैज़ रिपोर्टेड अ 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है ना। अ शार्प जंप फ्रॉम 2.2% रिपोर्टेड इन इतने, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गई है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव नहीं होगा ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि शार्प जंप हियर इज़ अ नेगेटिव मीनिंग बिकॉज इट शोज अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव बात है तो वो ये दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। सेलेक्ट द चार्ट that shows the correct differences in the overall employment rate between ये। तो देखो अब इसमें है वो चार्ट सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो चार्ट है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन 3 है। और ये मैंने एम्प्लॉयमेंट मार्क किया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं, ऊपर तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का और उसका ग्राफ भी अनएम्प्लॉयमेंट का है, पर यहाँ इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिख दिया है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा क्योंकि इन द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा है उन्होंने। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने ये दे रखा है कि 2011-12 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जो है था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2011 का। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर देखो, सेलेक्ट द चार्ट दैट शोज द करेक्ट डिफरेंस इन द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिटवीन 2017-18 to 2011। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका आंसर क्या कहते हैं, ये देखो
ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया यहाँ पर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है शार्प जंप हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, 2.2% थी पहले, और इन 2011 में थी 2.2%, और 2017-18 में ये हो गई है हमारी 6.1%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से ये आता है हमारा ऑप्शन थर्ड। देखो 2.1 यहाँ है और ये है हमारा 6.1। तो 2.1 तो इसमें थी 2011-12 में, और ये फिर बढ़कर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रेफर्स टू ए स्लाइड और फॉल इन द नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। तो रूरल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं उसमें स्लाइड फॉल जो है कौन बताता है? तो देखो इस लाइन पर आप आओ, ये लाइन है हमारी यहाँ पे। द स्लाइड इज स्टीपर 6.4% इन द रूरल एरियाज। तो 6.4% जो है वो कह रहे हैं गिरे, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ी है, तो इतने एम्प्लॉयड लोग कम हो गए हैं। तो नेक्स्ट देखो इसी तरह से आता है, रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो इसमें से ये बताना है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सूटेबली एक्सप्लेन्स देम। तो पहला है द लॉस इन एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज वॉज 4.3 करोड़, ठीक है ना, और जो रूरल एरियाज़ में दे रखी है वो पॉइंट दे रखी है हमारे 0.4 करोड़। तो जो डाटा है ये गलत दे रखा है, ये नीचे वाला डाटा ऊपर आना था और ऊपर वाला डाटा नीचे आना था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? फॉल्स है। तो नाइदर वन नॉर टू इज़ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द फिगर्स फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग रूरल वुमेन एंड अर्बन मेन रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं वो चार्ट दिखाना है जिसमें कि जो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका? अमंग रूरल वुमेन का। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल वुमेन कितने मतलब लॉस हुआ इनको एम्प्लॉयमेंट में, और अर्बन मैन के बीच में। तो रूरल ये है हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला। तो जो रूरल वुमेन के जो एम्प्लॉयमेंट में लॉस हुआ है वो है हमारा ये, और अर्बन मैन के कितना हुआ है ये वाला इंडिकेट करेगा। ये है 96 कुछ, और ये है हमारा 61 कुछ है करके। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कहाँ पर है इसका आंसर। ये मिल जाएगा, देखो इधर आ जाओ आप इस पेज पर देखो। वाइल द एम्प्लॉयमेंट, ये आंसर है यहाँ पर, वाइल द एम्प्लॉयमेंट लॉस इन द रूरल सेगमेंट इन द केस ऑफ वुमेन में है वो 68% है, मैन सफर्ड 96%, ठीक है ना। तो ये 68% है वुमेन का और वो है 96% इन केस ऑफ मेन। इससे हमारा ऑप्शन आएगा फोर्थ वाला, ठीक है ना। इनको ध्यान से देखना कि ये कहाँ पे कौन से लेकर, जैसे रूरल वुमेन का 68 बताया ना, और अर्बन मैन का 96%। नेक्स्ट है, द ऑथर इज रेफर्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया मोस्ट प्रोबेबली टू। तो कहता है कि इतने अनएम्प्लॉयड हो गए हैं जितने कि सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन है। तो ये दिखाना चाह रहा है टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। व्हाट कॉज ऑफ कंसर्न इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। तो कॉज ऑफ कंसर्न क्या बता रहा है कि जो मतलब अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसका अंदर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो फ्यूअर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये वो कह रहे हैं कंसर्न इसके ऊपर है। नेक्स्ट है, वुमेन इन रूरल एम्प्लॉयमेंट श्रंक बाय 22 मिलियन। तो ये दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं कि मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन इन रूरल एरियाज जो है डिक्रीज्ड बाय 22 मिलियन। मतलब पहले ज़्यादा एम्प्लॉयड थी, अब 22 मिलियन क्या हो गई है, वो कम हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 6 के अकॉर्डिंगली वन सिमिलैरिटी बिटवीन द 2017-18 NSSO सर्वे एंड ये सर्वे जो हुआ है सर्वे इज़ दैट, हाँ इन दोनों सर्वे में क्या है कि इन बोथ द सर्वे देयर वाज मेजर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल वुमेन, कि दोनों में जो है रूरल वुमेन में लॉस जो है एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पैराग्राफ 6 में वन सिमिलैरिटी बतानी है। तो वन सिमिलैरिटी पैराग्राफ 6 में आप आओगे तो ये देखो यहाँ आएगा, लास्ट में आपको लाइन मिल जाएगी। ये देखो, द 2000 सर्वे ऑल्सो रिकॉर्डेड अ मेजर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये स्टार्टिंग की लाइन ही है कि लॉस जो है किसमें, लॉस
हाँ, लॉस इन द लाइक द है ना, लाइक द का मतलब है कि सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, तो इस लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। वॉज लार्जली ऑफसेट, अगले पेज पर है कि वो कम हो गई, रूरल वुमेन की जगह कम हुई है। नेक्स्ट देखो, अगला है श्रंक का मतलब होता है डिक्रीज्ड, मतलब दोनों ही क्या है फिर इसका मतलब सिनोनियम्स है, तो इसका भी जो होगा हमारा है काउंटर बैलेंस्ड का ऑफसेट होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें है पैराग्राफ 6 में, तो हम कहेंगे जो है दैट द मेल एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज्ड, मेल एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, और इसके बाद क्या आएगा, सफर्ड since 2011 and 12 and as a consequence the national employment suffered 4.5 time loss. नेक्स्ट देखो, द वर्ड डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन से कंसर्न है। ओवरऑल द पैसेज जो है प्रेजेंट करता है ग्रिम का मतलब होता है वरिंग, चिंता है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम हो रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. And new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel.